बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी किचन रेसिपीज़। जैसा कि आपको पता है कि गर्मियां आ चुकी हैं, तो आज हम ऐसा शरबत बनाएंगे जो आपको गर्मी की शिद्दत और लू से बचाएगा, जिसे पीने के बाद एक ठंडक और सुकून का एहसास पैदा करेगा। गर्मियों की तपती दोपहर में आप इसे पिए तो एक फ्रेशनेस का एहसास पैदा करता है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रिफ्रेशिंग सा कच्ची कैरी का शरबत। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिए हाफ केजी के करीब यहाँ कैरी ले लिए हमने, और इसको हमने बॉईल कर लेना है। 20 से 25 मिनट हम इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। फुल डन हमने इसको बॉईल कर लेना है ताकि हमारी कैरी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए हमारी कैरी बहुत ही ज़बरदस्ती बॉईल हो चुकी है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इसका छिलका उतारेंगे इस तरह से। तो बहुत ही आसानी से हम इसका छिलका उतार लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम तमाम छिलका इसका उतार लेंगे और इसका अंदर से हम पल्प निकाल लेंगे। इस तरह से चम्मच की मदद से हम इसका तमाम पल्प इसका बहुत ही इजीली निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे बच्चे दोपहर के टाइम पे स्कूल या कॉलेजेस वगैरह से आते हैं, तो इनको ये रिफ्रेशिंग सा शरबत दें तो ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने तमाम पल्प इसका निकाल लिया है। तो ये तकरीबन अब हमारे पास है 1 कप के करीब। तो अब क्या करेंगे, हम इसको एक ब्लेंडर में शामिल कर देंगे तमाम पल्प को, और इसी के साथ ही अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1/3 के कप के करीब चीनी। तो ये तमाम चीनी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, और इसी के साथ ही अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी ½ टीस्पून के जितना काला नमक। काला नमक आपने लाजमी शामिल करना है। और इसी के साथ ही हम इसके अंदर 1 जग के करीब पानी और बर्फ़ शामिल कर देंगे, और ढेर सारी हमने इसके अंदर बर्फ़ शामिल करी है, और हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, ज़बरदस्त से कलर के लिए हमने इसके अंदर येलो फूड कलर भी 1 पिंच शामिल किया है। आप चाहें तो इसमें ग्रीन कलर भी शामिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा रिफ्रेशिंग सा शरबत कैरी का बनके बिल्कुल रेडी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।